नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पौष अमावस्या की व्रत कथा। पौष अमावस्या के दिन पौष अमावस्या की व्रत कथा सुनना और पढ़ना चाहिए। आइए जानें पौष अमावस्या का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। पौष अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आया। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफ़ी सेवा की, जिसे देखकर वह काफ़ी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह के योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा, ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा, कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो काफ़ी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उनकी सेवा करे तो यदि वह धोबिन कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। उस दिन लगातार वह कन्या यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह उठकर सारा कार्य कर लेती है। धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम कर उसके उठने से पहले ही खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन उन्होंने निगरानी रखनी शुरू की। आखिर कौन उसके घर का काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उसके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन ने कन्या से पूछी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनते ही धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। जैसे ही धोबिन ने सिंदूर उसके मांग में लगाई, धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा वह वहाँ पर भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी। उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह पर ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गया। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या का बड़ा महत्व है। पौष मास सूर्य देव की उपासना का समय कहा गया है। ऐसे में इस माह की अमावस्या को भी विशेष महत्व बताया गया है। इस अमावस्या पर अनेक धर्म कार्य किए जाते हैं।